अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काजिम अली। आज का व्लॉग हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम अक्स करेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी आगें लग रही हैं इसकी वजह क्या है, और दुनिया में जब इस तरह के पहले वाक़यात हुए उन्होंने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पे तातीलात के दौरान जब लोग मौजूद नहीं होते उस वक्त आग लगने के बड़े हादसा क्यों होते हैं। पूरा व्लॉग देखिएगा आखिर तक। मैं इसमें कोशिश करूँगा आपको समझाने की, एक आम आदमी की ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, अमेरिका के अंदर सनती इनकलाब बरपा हुआ 18वीं सदी के अंदर, और उसके नतीजे के अंदर वहाँ पर भी बहुत सनतें बनी जैसे आज पाकिस्तान में है, और वहाँ पे भी बहुत आगें लगी। जब आगें बहुत ज़्यादा लगने लगी और फायर डिपार्टमेंट जब पहुँचा था, आग इतनी फैली होती थी कि वो कंट्रोल नहीं होती थी, तो लोगों ने क्या किया, अपनी मदद आप के तहत अपने कंपनियों के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम यानी शावरिंग सिस्टम जो है लगाया। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, लोगों ने अपने तौर पे किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। लेकिन ये तय हो गया कि ये निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। एरिया जितना बड़ा भी हो, एरिया जितना ही ऊंचाई पर हो, अगर आग लगती है तो फौरी तौर पे उसको आग बुझाने का अमल शुरू हो जाता है, लोग मौजूद हों या ना मौजूद हों। और पानी की मिकदार भी कम खर्च होती है, क्योंकि सिर्फ उस जगह पे पानी इस्तेमाल होता है जिस जगह पे आग लगी है, और फौरी तौर पे ऊपर से शावर होता है, आग उसी वक्त कंट्रोल हो जाती है। ये मैं 1800 की बात कर रहा हूँ। 1800 के बाद जो सनती इनकलाब बरपा हुआ अमेरिका में, लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया अपने तौर पर। हमारे वहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, सेफ्टी के ऊपर, या अपनी सोच को इस तरह लेके नहीं जाएं कि हमें बचना किस तरह। जबकि आग लग जाए उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मालकान को जो है ना फुटपाथ पर आते हुए देखा। आप मार्केट से कट जाते हो और कई नुकसान होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम भी बहुत मुश्किल है आजकल। इन तमाम चीज़ों से बचने से के लिए बेहतरीन ये कि आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है। जैसे अमेरिका में लोगों ने खुद सोचा, और अब तो बाकायदा एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तमाम मामला, हर चीज़ जो है उनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, उनके स्टैंडर्ड मौजूद हैं। तो 1996 में नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन बनाई गई, अमेरिका के अंदर उसकी बुनियाद रखी गई, और उसका मकसद ये था कि ये जो निज़ाम है स्प्रिंकलर सिस्टम का, जो लोगों ने अपने तौर पे कायम किया है, ये बड़ा बेहतरीन है, इफेक्टिव है। इसको एक स्टैंडर्ड के तहत पूरे मुल्क के अंदर इसको राइज किया जाए। तो पहला स्टैंडर्ड जो बना वो NFPA 13 बना, स्प्रिंकलर सिस्टम का। NFPA 1 नहीं बना, NFPA 10 नहीं बना, NFPA 11 नहीं बना। कौन सा बना? NFPA 13 पहला स्टैंडर्ड है, जिसके ऊपर बुनियाद रखी गई नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन अमेरिका की, और उसने ये स्टैंडर्ड मुरतब किया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग मौजूद हों ना मौजूद हों, जितनी ऊंचाई पर हैं आप, जितना बड़ा आपका वेयर हाउस है, वहाँ पर जहाँ पे भी आग लगेगी उस जगह के ऊपर पानी का प्रेशर जो है वो आएगा, और प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है। 7 से लेके 14-15 बार PSI तक का प्रेशर है, और पानी की मिकदार भी कम चाहिए, क्योंकि टू द टारगेट जो है पानी इस्तेमाल होगा। हाइड्रेंट सिस्टम जो है, अलार्म सिस्टम जो है, ये तमाम सप्लीमेंट्री हैं। जब इंडोर फायर होती है, किसी कवर्ड एरिया के अंदर फायर होती है, तो वहाँ पर सबसे इफ़ेक्टिव जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है अब तो उसमें काफ़ी जिद्दत आ गई है। NFPA 13 जो है वो पानी से मुतालिक स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसको ही डील करता है, लेकिन उसके बाद क्लीन एजेंट और दूसरे
सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट सप्रेशन सिस्टम्स आए हैं, उनके ऊपर अपने स्टैंडर्ड्स आ गए। तो बेसिक जो NFPA 13 है वो पानी के स्प्रिंकलर सिस्टम के मुताबिक ही है आज भी। और आप ये देखें कि अब ये जो आगें लगी ईद के दौरान, या जिस तरह से वेयर हाउसेस बन रहे हैं, आप जाएँ इंडस्ट्री एरिया के अंदर लाखों स्क्वायर फीट के ऊपर जो है ना वो वेयर हाउसेस हैं। इन वेयर हाउसेस का कंट्रोल फायर का जो है ना फायर डिपार्टमेंट कर सकता है, ना कोई कर सकता है, क्योंकि आग जब लगती है पहली चीज़ तो प्रोडक्ट हो जाती है धुआं, और धुएं के बाद जो है वो आग फैल भी जाती है फायर। और ये तमाम अमल 3 मिनट के अंदर कंप्लीट, और शुरू के 3 मिनट जो हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। और जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो जब जमा हो जाता है तो धुआं खुद जो है वो ईंधन है, और धुआं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो धुआं फिर जलता है, तो जहाँ जहाँ धुआं होता है आग एकदम से उस जगह पे फैल जाती है, जिसको फ्लैश ओवर कहा जाता है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो इंतहाई अहम है। मैं यहाँ जब चीफ फायर ऑफिसर था उस वक्त कराची टाउन प्लानिंग बिल्डिंग रेगुलेशंस के ऊपर काम हो रहा था, तो हमने उसमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की थी KBCA को कि भाई ये चीज़ें इसमें शामिल करवा लें आप। तो उसमें से 2 चैप्टर जो हैं बड़ी मुश्किल से शामिल हुए थे, और वो 2 चैप्टर जो थे वो क्या थे, एक था स्प्रिंकलर और अलार्म के सिस्टम के मुतालिक, और दूसरा था कंपार्टमेंटेशन के हवाले से। एक चीज़ तो ये उन्होंने की उसी वक्त कि स्प्रिंकलर लगाए और उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और आज तक आप मक्के मदीने चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो आपको स्प्रिंकलर दिखेंगे। और स्प्रिंकलर ज़्यादा चीप हैं, ज़्यादा आसान है उनका लगाना बनिस्बत दूसरे सिस्टम से, और ये खुदकार हैं, खुद ही आग बुझाते हैं, लिहाजा जो है ना इनकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि कानून ये बनाया गया वहाँ पर कि आग जब कहीं पे लग जाए तो वो आग आधे घंटे मिनिमम और 3 घंटे तक के वो आग उस कमरे से ना निकले जिस कमरे में वो आग है।